हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से लेजर पोस्टिंग में न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। मींस सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग की जाती है। हर ट्रांजैक्शन में 2 लेजर अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहले हमें अकाउंट छांटने होते हैं। यहाँ पे ऊपर जर्नल एंट्रीज दी गई हैं। फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इनमें लेजर अकाउंट छांटे जाते हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है, तीसरा बैंक अकाउंट है, बैंक टू कैश, कैश हो चुका है, जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा। चौथा वेजेस अकाउंट है, बैंक हो चुका है, और पांचवा सेल्स अकाउंट है, छठवां परचेज अकाउंट है। तो कुछ लेजर अकाउंट 2 या 3 अकाउंट मैं आपको बताऊंगा। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैं 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। आज लेजर पोर्शन का पार्ट ए है, न्यूमेरिकल पोर्शन 4 या 5 या 6 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। अगर आपको इसको सीरियल वाइज देखेंगे तो शायद उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला है कैश अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग का रूल होता है जो अकाउंट आप बना रहे हैं अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में जाइए और उसको लिखिए जो क्रेडिट हो रहा है, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में जाइए बाय करके आप उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ आपको कैश की ट्रांजैक्शन ढूंढनी है। तो सबसे पहला जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जनवरी 1। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए और 2 करके उसको लिखिए जो क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। दूसरी एंट्री देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो तो क्रेडिट में जाओ 2 तारीख को, और बाय करके उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है। तो बाय बैंक अकाउंट 20,000। मतलब जो अकाउंट बन रहा है उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आएगा। जैसे कैश अकाउंट बन रहा है तो टू कैश कभी नहीं होगा, बाय कैश कभी नहीं होगा। फिर देखिए आप 5 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाइए जनवरी 5 को और उसको लिखो जो क्रेडिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। फिर 8 जनवरी को देखिए आप परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट में जाओ और उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है बाय परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट 5,000। ये कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा स्पेस छोड़ के आप टोटल का साइन बनाइए दोनों साइड। अब आपने ये देखना है कि जो साइड ज़्यादा है पहले उसको टोटल करना है। तो आप यहाँ देखिए डेबिट साइड, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। डेबिट साइड 1,10,000 है, क्रेडिट साइड 25,000 है, तो डेबिट साइड तो ज़्यादा है, उसको लिख दो आप 1,10,000 और वो दोनों साइड लिख देना आपने, क्योंकि लेजर अकाउंट दोनों साइड बराबर होने चाहिए। यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 25,000, फिर भी जो साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखना है आपने। और जो साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, वहाँ लास्ट डेट को 31 जनवरी को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब उठा के ले जाना अगली डेट को, 1 फरवरी को। 1,10,000 में से 25,000 गए, 1,10,000 में से 25,000 गए, हमारे पास बैलेंस बच गया 85,000 रुपये, 85,000। ये बन गया आपका लेजर अकाउंट। और अगर आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है तो जिस डेट को ये कैरी डाउन हुआ है उससे नेक्स्ट डेट को ऑपोजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में कैरी डाउन हुआ है तो डेबिट साइड में जाना है 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे बनता है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ट्रायल बैलेंस। पर अभी हम सिर्फ लेजर की बात करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं कैपिटल अकाउंट। अब सिर्फ कैपिटल की एंट्रीज ढूंढनी है हमें। तो जनवरी 1 को देखो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ, जनवरी 1 लिखो डेट में। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाकर उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है, मीन्स बाय कैश अकाउंट, बाय
कैश अकाउंट 1,00,000। बाकी आप देखिए पूरे क्वेश्चन में कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है, तो क्रेडिट साइड में 1,00,000 है, डेबिट साइड में कोई एंट्री है नहीं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैपिटल की भी एंट्री है नहीं, तो लास्ट स्टेटमेंट जिस साइड कम है, क्रेडिट साइड 1,00,000, डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो अकाउंट क्लोज होंगे 31 जनवरी को। तो लास्ट डेट को जिस साइड कम है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 रुपये, दोनों साइड कंप्लीट हो गया जी। अगर एक ही एंट्री है तो उसके नीचे डबल लाइन लगा के ऐसे ही क्लोज कर दो, अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको टोटल कर लिया जाता है। ये हो गया लेजर अकाउंट। अब अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है इससे लेजर से, तो डेबिट साइड में कैरी डाउन हुआ है 31 जनवरी को, तो ऑपोजिट साइड में जाके नेक्स्ट डेट को 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिख सकते हैं। पर अभी हम ट्रायल बैलेंस की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ लेजर की बात करेंगे। तीसरा अकाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, तीसरा अकाउंट बैंक अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब सिर्फ हमें बैंक की एंट्रीज ढूंढनी है। तीसरा अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। तो आप देखिए 2 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट हो रहा है। 2 जनवरी को बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ और उसको लिखो जो क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट कितना 20,000 रुपये, क्योंकि जो अकाउंट बन रहा है उस अकाउंट में उसका नाम तो आएगा नहीं कभी। अब 4 तारीख को वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ जनवरी 4 और बाय करके उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है। बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट 5,000 रुपये। नेक्स्ट बैंक की और कोई एंट्री नहीं। अब 1-2 लाइन छोड़ के आप टोटल कर दो और जो साइड ज़्यादा है पहले उसको टोटल करिए। डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड 5,000 है, तो ज़्यादा कौन सी डेबिट साइड 20,000। जो साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड टोटल कर दिया जाएगा, क्योंकि लेजर अकाउंट दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में 5,000 है, तो क्रेडिट में कम है, अकाउंट क्लोज होते हैं लास्ट डेट को, तो 31 जनवरी को। बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड कैरी डाउन होता है लास्ट डेट को, अकाउंट को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए। 20,000 में से 5,000 के 15,000 रुपये ये बच गया जो है। मतलब बैंक में हमारा 20,000 रुपये था, उसमें 5,000 हमने मजदूरी दे दी, अब एंड में हमारे पास बैंक बैलेंस बच गया 15,000 रुपये, ये बन गया लेजर अकाउंट। अगर इससे हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है तो कैरी डाउन क्रेडिट साइड में होगा 31 जनवरी को, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ऑपोजिट साइड डेबिट साइड में जाइए नेक्स्ट डेट को 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और ये जो ब्रॉट डाउन होता है इससे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। तो आज के लिए 3 लेजर अकाउंट बता रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और इंक्रीज करेंगे लेजर अकाउंट्स, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।